तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपका आपकी जयंत क्लास HND में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.1 और सवाल नंबर 1 को। तो देखो प्रश्न संख्या 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने। कौन सी विधि से हल ज्ञात करने? ग्राफीय विधि से। ठीक है, फिर देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। किस विधि से ज्ञात करनी है? ग्राफीय विधि से। किस विधि से? ग्राफीय विधि से। फिर देखो इंग्लिश में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो हमें क्या ज्ञात करना है? लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। किस विधि से ज्ञात करनी है? ग्राफीय विधि से ज्ञात करनी है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं पहले इसको सीखते चलो। देखो जैसे हमारे पास x और y, इस प्रकार हम मान निकालेंगे अभी थोड़ी देर इस सवाल के। इस प्रकार हमारे पास कुछ बॉक्स बनेंगे जिसमें हम उन मानों को रखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ 3, 5, 2, 0, 3, 4। ठीक है, और देखो यहाँ रख लेता हूँ मैं कोई दूसरा अलग से मान 4, 3, 2, 1 मिनट 5, रुको 6, 10, 7, 8, 5, 1, ये मैंने मान रख लिया कुछ। ठीक है, अब देखो इस प्रकार हम मान निकालेंगे और उनको बॉक्स में इस प्रकार जमाएंगे। अब इससे कैसे ग्राफ बनाएंगे? ठीक है, तो देखो पहले तो इसको देखते हैं। x बराबर कितने लग रहा है? 3 और y बराबर 0। तो देखो x बराबर कहाँ पर आएगा? सबसे पहले हमको 3 पे, तो 3 ये रीना और y बराबर कहाँ है? 0 ये रीना। तो मैं इसको इस प्रकार गोला कर देता हूँ, यहाँ पर कर दिया गोला। ठीक है, फिर देखो 5, x बराबर कितना है? 5 और y बराबर 3, तो x बराबर 5 ये रीना, जो क्योंकि x वाली लाइन हो गई है तो x बराबर 5 और y बराबर 3। तो कहाँ पर बनेगा ये हमारा? यहाँ पर बनेगा। देखो x बराबर 5 और y बराबर 3, तो यहाँ पर बनेगा। इसको मैं गोला कर लेता हूँ। ठीक है, फिर देखो 2 और 4 कितना? 2 और 4, मतलब कि x का मान कितना है? 2 और y कितना है? 4। तो देखो 2 पे कितना है? 2 ये रीना और y की तरफ 4 ये रीना। ठीक है, ये लो इस प्रकार हमने बना लिया। ये इसको तो हमने कर लिया। अब इसको करते देखो 6, x का मान कितना है? 6, कहाँ पर है 6? ये रीना, ये 6 मैंने गोला कर दिया। ठीक है, 1 मिनट, ये नहीं, देखो x का मान कितना है? 6 और y का मान 1, तो x बराबर 6 ये रीना और y बराबर 1। फिर देखो x बराबर 10 और y बराबर 8, तो x बराबर 10 ये रीना और y बराबर 8 कहाँ है? यहाँ पर है। तो देखो कहाँ जा रहा है ये ग्राफ? यहाँ जाएगा। फिर इसके बाद देखो x बराबर 7 और y बराबर 5। x बराबर 7 कहाँ पर है? देखो जल्दी से, x बराबर 7, 1 मिनट, x यहाँ पर है और y यहाँ पर है। y बराबर कितना है? 5। x बराबर 7 और y बराबर 5। तो इस प्रकार तो हमें क्या बिंदुओं को दर्शाने हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ पर मिल रहा है, कौन सा बिंदु कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो देखो इसको सवाल को हल करेंगे तब जाके अपन इसको हल करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो देखो तो क्या पूछा गया हमसे? लड़के और लड़कियों की संख्या पूछ गई है। तो अपन क्या करेंगे? माना लड़कों की संख्या बराबर x और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं यहाँ पर। लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x। फिर देखो और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? अब मान ली y। क्या मान ली? y। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ इक्वल टू y।
ये हमने लिख दिया। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। देखो क्या कह रहा है सबसे पहले, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। अब कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़की भी थी और लड़के भी थे, लड़के लड़कियां दोनों थी। ठीक है, तो देखो लड़के और लड़कियां दोनों थी ना, तो x + y, लड़के लड़की दोनों जुड़ गए, टोटल मिला कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? तो इस समीकरण बन गया 1। ठीक है, फिर देखो, या फिर इसको ऐसे नहीं, और देखो अभी रुको और आगे पढ़ो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या क्या है हमारे पास? लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या से मतलब कि लड़कों की संख्या क्या है? x है, से 4 अधिक है। तो देखो क्या लिखना है यहाँ पर, यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की क्या है यहाँ पर? देखो लड़कियों की संख्या, ठीक है, फिर देखो लड़कों की संख्या क्या लिख रहा है? लड़कियों की, फिर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसका मतलब जुड़ जाएगा किसमें? लड़कों के साथ। किसके साथ जुड़ जाएगा? लड़कियों के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर कितना लिख देंगे? अधिक का मतलब जुड़ गया, अधिक का मतलब क्या हो गया? जुड़ गए। ठीक है, और देखो अब देखो इस समीकरण को क्या करते हैं, एक तरफ y इधर रख देते और 10 - x, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पक्षांतरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, बन गए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो सबसे पहले क्या करते, मैं इस सवाल को पूरे को मिटा देता हूँ। यहाँ से क्या कर देता हूँ? सवाल को मिटा रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। सवाल को मिटा दिया, तो देखो मैं इन सबको यहाँ पर लिख रहा हूँ, इन सबको यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर क्या रख दे? 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख दो। गिनती कहाँ तक जा रही है हमारी? 10 तक जा रही है ना, अधिकतर 10 तक जा रही है ना, तो 10 से कम कम संख्या रख लो, सबसे बड़ी ये रहेगा। या फिर 10 भी रख सकते हो आप, ठीक है, 10 से कम या फिर 10 तक। ठीक है, तो रखो, कितना रखे बताओ? चलो 2 रख लेता हूं मैं। ठीक है, कितना रख लिया? 2 रख लिया। कितना रख लिया? 2। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, यहाँ लिख देता हूं मैं, रखने पर। तो समीकरण 1 ये लेना, y बराबर 10 माइनस, कोष्टक में रख दूंगा इसको 2 को। ठीक है, तो y बराबर, इसको यहाँ लिख देता हूँ हल करके, 10 - 2 बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना गया? 8 आ गया। फिर रखो अब x बराबर क्या रखे बताओ? 2 रख लिया हमने। अब रखो और कोई संख्या रखो अलग से, 3 रख देते। अब कितना रख देते? 3। x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो रखो y बराबर 10 माइनस कोष्टक 3, करो हल, 10 - 3 बराबर 7। दोबारा रखो, x बराबर 4 रख लो। अब 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर रखो, y बराबर 10 - 4 बराबर 10 - 4 बराबर 6। ठीक है, अब इसका बॉक्स बनाओ। कैसे बनाएंगे? देखो बॉक्स, एक तो हमारे पास x के मान कौन कौन से आए, देखो ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y। ऊपर क्या लिख दिया मैंने? x लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया? y लिख दिया। ठीक है, x और y लिख दिया। चलो ठीक है, हमने x और y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर x और नीचे क्या लिख दिया? y लिख दिया। ठीक है, अब देखो x का मान कितना आया? सबसे पहले देखो कितना रखा? 2 रखा। फिर x का मान कितना रखा? 3 रखा। और फिर x का मान कितना रखा? 4 रखा। अब देखो y का मान सबसे पहले कितना आया? 8। अब y का मान फिर उसके बाद कितना आया? 7। फिर y का मान कितना आया? 6। तो एक सारणी तो ये बन गई हमारे पास। अगली बनाओ इसको। अब लिखो यहाँ पर, समीकरण 2 में देखो सब मान अलग अलग रखें, ये बात ध्यान रखना, एक जैसे मान मत रखना, सब मान अलग अलग रखें ना। ठीक है, समीकरण 2 में x बराबर कितने रखे? अब बताओ, कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, 1 से लेकर 10 तक की संख्या में कुछ भी रख दो। ठीक है, अधिक रख सकते हो, अधिक रख लो, 40 50 कुछ भी रख लो, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, 40 50 रखोगे तो बहुत ज़्यादा पहुंच जाएगी, ये जो अपन की संख्या बहुत अधिक पहुंच जाएगी।
ठीक है। पर अच्छी तरह ग्राफ नहीं बन पाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। तो छोटी छोटी संख्या रख लो यहाँ पर। रखो, कितना रखते, 3 रख ले, चलो 3 क्यों रखे, चलो इसमें रख देते हैं 0 रख लेते, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर 0 रख देते, ठीक है। तो करो इसको, बताओ y बराबर x के स्थान पे 0 प्लस 4 बराबर 0 प्लस 4 बराबर 4, कितना गया, 4 आ गया। x का मान 0 रखा तो y का मान कितना गया, 4 आ गया, ठीक है। और रखो इसमें x का मान कितना रखना चाहते हो बोलो। समीकरण, चलो इसको डायरेक्ट लिख दो भले, x बराबर 4 रखने पर रख दो भले, 4 रखने पर x बराबर 4 रखो, x बराबर 4 रखने पर। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो y बराबर x के स्थान पर 4 प्लस 4 बराबर कितना गया, 8 आ गया, कितना गया, 8 आ गया। और रखो बोले, कुछ भी रख लो तुम्हारे अच्छे जो, x बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर ये रख दिया लो। तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो y 2 प्लस 4 बराबर 6। अब इसकी सारणी बनाओ। तो x बाई x का मान कितना रखा हमने, सबसे पहले 0 ले देता हूं मैं, चलो रेड पेन से ले देता हूं 0। फिर उसके बाद हमने कितना रखा, x का मान 4 रखा, फिर उसके बाद कितना रखा, 2 रखा। अब y बारे में लिखो, y का मान सबसे पहले कितना आया, 4 आया, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 6। तो इस प्रकार हमने x y के मान निकाले दोनों समीकरणों के द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें लिखते हैं, देखो बनाओ ग्राफ को। तो बताओ x बराबर 2 पर और y बराबर 8 पर। तो सबसे पहले चलो x बराबर 2 और y बराबर कितना है, 8, तो ग्राफ आएगा यहाँ पर। देखो y बराबर 8 हो गया, x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 y बराबर 8। अब उसके बाद आ जाओ, चलो मैं यहाँ पर ऐसे गोला बना देता हूँ, x बराबर 3 और y बराबर 7। x बराबर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y बराबर 7, ये रही ना, x बराबर 3 और y बराबर 7 हो गया। उसके बाद फिर देखो x बराबर 4 और y बराबर 6। x वाली लाइन पे जाओ, कितना है, 4, x वाली लाइन 4 और y वाली लाइन 6। तो रखो, देखो यहाँ पर ये आ गया 6 और 4, देखो 6 और नीचे 4, ये बन गया। और देखो पहले इस लाइन को खींच लेते, क्या करते अपन, इस लाइन को खींच लेते, ठीक है। ये हमने लाइन खींच ली, पहला समीकरण बन गया, पहले समीकरण की लाइन खींच ली। दूसरा देखो x बराबर 0 और y बराबर 4। x बराबर 0, तो 0 तो y की भी और x की भी यहीं पे होगी, ठीक है ना। और फिर y बराबर देखो 4 पे जाओ, y वाली लाइन ये रही ऊपर, तो यहाँ पर बनेगा गोला, ठीक है। फिर देखो x बराबर 4 और y बराबर 8। x बराबर 4 कहाँ पर है, x बराबर 4 सबसे पहले यहाँ पर है, और y बराबर 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया x बराबर 4 और y बराबर 8। फिर आ जाओ इस पे, x बराबर 2 y बराबर 6। x बराबर 2 कहाँ पर है, ये रीना, और y बराबर 6 यहाँ पर है। x बराबर 2 और y बराबर 6, इसको मिलाओ। अब देखो इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर आया, प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर मिल रहा है, देखो नीचे लाइन खींचो, देखो ये वाला लाइन से मिला के देखो यहाँ पर कौन सी जगह मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये रीना। अब देखो ये पहले वाला समीकरण कौन सी थी, ये वाली थी ना पहले वाले समीकरण की। तो मैं लिख देता हूँ भले समीकरण 1, या फिर समीकरण बना देता हूँ यहाँ पर, या फिर समीकरण लिख सकते हैं अपन, कुछ भी लिख दो भले, तो मजा चीजों, ठीक है ना।
मैं समीकरण ले देता हूँ यहाँ पर, y बराबर 10 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो ये हो गया। और देखो इस वाले की बताओ, y बराबर x प्लस 4। एक मिनट, एक चीज़ और रह गई हमारी, देखो ये बिंदु दर्शाए नहीं हमने, तो यहाँ पर देखो बिंदु कौन सा है ये वाला बताओ। x का मान 4 है, 4 और y का मान कितना है यहाँ पर 6, 4,6। फिर देखो यहाँ पर कितना है, x का मान 4, ये है ना, x का मान 4 और y का मान 8। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, x का मान 3 और y का मान 7। x का मान 3, y का मान 7, ये इसके हो गए, ये इसको हो गए, ये हो गया। और इसके बताओ यहाँ पर x बराबर 2, y बराबर 8। यहाँ पर देखो x बराबर 2, y बराबर 6। तो देखो हमारे पास x और y के मान निकल के क्या आ गए। x बराबर देखो ये प्रतिच्छेद बिंदु है ना, यहाँ पर देखो x का मान तो हो गया 3 और y का मान 7 हो गया। तो अपन लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या कितनी आ गई 3 और लड़कियों की संख्या 7। तो इस प्रकार एक मिनट, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। तो इस प्रकार हमें सवाल नंबर 1 को हल करना है। 3.1 के पहले सवाल को हल करना है। तो बता लीजिए सवाल को। तो यह प्रश्नावली 3.1 के पहले सवाल के दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो देखो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, फिर देखो इंग्लिश में 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. 1 pencil 1 पेन का मूल्य हमको ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस हमको ज्ञात करनी है। तो देखो माना एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे हम, x मान लिया। इसको इंग्लिश में लिख देते, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल x। एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य बराबर y। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल y। अब देखो प्रश्न के अनुसार चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पहली लाइन देखो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक है, हमको क्या करना है कि हमको 50 रुपये दी गई है, कैसे कि 5 पेंसिल और 7 पेनों का मूल्य टोटल मिला कितना है 50 रुपये। तो कैसे लिखेंगे, देखो पहले देता हूं मैं 5 पेंसिल, ठीक है, प्लस 7 कलम का मूल्य टोटल मिला कितना आया 50 रुपये आया। अब ये 50 रुपये तो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमने माना क्या, वैसे x माना है किसको, पेंसिल को, और पेन को क्या माना है हमने, y माना है। तो यहाँ पर इनसे गुना कर देंगे, देखो x और y, तो कितना गया 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, फिर देखो अब दूसरी लाइन देखो 7 पेंसिल
तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे अपन, देखो 7 + 5 बराबर 46। यहाँ लिख देंगे अपन x, यहाँ पर y और ये आ गया। ठीक है, ये समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सवाल को यहाँ से मिटा देता हूँ, पूरे को, इस सवाल को यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको ऊपर लिख दूंगा। तो अब देख लिए हम, तो देखो हमने इनको यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो आइए अब सवाल को हल करते हैं। तो समीकरण 1, चलो पहले एक काम करते हैं, इसको मैं इधर लेके चले जाता हूँ। ठीक है, किधर लेके जाऊँ, इधर की तरफ ले जाता हूँ। तो 5x + 5x बराबर 50 - 7y। इधर की तरफ लाएंगे बराबर के, इधर की उधर की तरफ लेके जाते हैं, दाएं बाएं पक्ष की तरफ, लेफ्ट राइट की तरफ लेके जाते हैं, तो क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो गया, इस समीकरण 1 बन गया अपन के पास। ऐसे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी लेके चले जाएंगे इधर, बोलो किसको लेके जाए, इसी को लेके चले जाते। ठीक है, तो 5y बराबर 46 - 7x। और एक काम और करते चलो, यहाँ पर इस x को अकेला कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो x बराबर 50 - 7y बटे 5, क्योंकि भाग दे देंगे इसका। ऐसे यहाँ पर y बराबर 46 - 7x बटे 5, समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 हमारे सामने आ, तो देखो समीकरण 1 से हम क्या मान निकालेंगे, x के, और y के मान निकालेंगे। तो x y के मान कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो अब देखो समीकरण 1 में क्या रखेंगे हम, समीकरण 1 में अब समीकरण 1 बन गया हमारे पास, समीकरण 2 भी बन गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो y का मान रख देंगे यहाँ पर, y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा और y का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो रखो y का मान, y बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो देखो करो इसको हल, x बराबर 50 - 7 y के स्थान पर 0 बटे 5, फिर 50 - 0 बटे 5, क्योंकि 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना बच गया, 50 बटे 5, 5 का भाग दे देंगे तो 5 से कम 5, और 0 में भाग देंगे तो 0। तो x का मान कितना आ गया, 10, और y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर देखो, अब देखो क्या करेंगे, अब क्या क्या मान रखे बताओ, ये हमको सोचना पड़ेगा वहाँ पे एग्जाम में कि क्या मान रखे क्या नहीं रखे। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हल हो पाएंगे ये सवाल। तो देखो अब रख दे हम y बराबर 5 रखने पर, कितना रख दे, y बराबर 5 रखने पर। तो रखो x बराबर 50 - 7 y के स्थान पर 5 बटे 5 बराबर 50 अपने स्थान पर है, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35, और ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस बटे 5 बराबर, देखो घटाओ इसमें से कितना आएगा, 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 3 गए तो 1, 15 आ गया, और बटे 5, 5 का भाग दे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 तिया 15। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया, और y का मान 5। ठीक है, और भी रख सकते हो तुम आगे, 3 मान निकालो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर कितना रख दिया, बताओ, y बराबर 10 रख लेते, कितना रख लेते, 10। तो y बराबर 10 रखने पर, तो रखो y बराबर 10। तो x बराबर 50 - 7 कोष्टक में 10 बटे 5, ये रख दिया हमने, y को हटा दिया, 10 रख दिया। ठीक है, और हल करो इसको, 50 - 7 को 10 से गुना करेंगे तो 70, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस बटे 5। अब क्या करेंगे, देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 70 है, छोटी संख्या 50 है, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, छोटी क्या है, प्लस का। तो देखो जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा तो बाकी करने पर वही चिन्ह नीचे आएगा, तो घटाओ 0, और 7 में से 5 गए तो 2, और बड़ा चिन्ह कौन सा है, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का। ठीक है, तो माइनस के 20 आ जाएंगे, माइनस के 20
बटे 5। अब 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 5 चक्कू 20। लेकिन अभी गलत है ये, देखो माइनस आ रहा ना, तो माइनस आएगा यहाँ पर। जब प्लस और माइनस भाग करते तो क्या आता है, माइनस आता है। प्लस माइनस भाग करने पर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, अब समीकरण 2 को भी यहीं हल करते चलो। लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले इसका बॉक्स बना लेता हूँ, जो इसका बॉक्स आएगा यहाँ बना देता हूँ, इसका बॉक्स को यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, एक्स बाई एक्स वाई लिख दिया। अब एक्स वाई के मानों को लिख दो। देखो एक्स का मान कितना लिख रहा है यहाँ पर, 10, और वाई बराबर कितना है, 0। वाई का मान 5 है और एक्स का मान कितना आया, 3 आया। वाई का मान 10 है तो एक्स का मान कितना आया, -4 आया। ठीक है, यहाँ तक हमने इस सवाल को, इस समीकरण 1 को हल कर लिया। इससे हमने मान निकाल लिए जो इसको हम ग्राफ पे दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब समीकरण 2 को हल करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 2 में किसका मान रखना है, x बराबर। अब x का मान क्या रखें, x का मान 3 रख के देखते हैं। देखो है ना, x बराबर 3 रखने पर कितना रख दे, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, x बराबर 3 रखेंगे तो कितना जाएगा बताओ, y बराबर 46 माइनस 7x, 1 मिनट, x को हटा देंगे तो कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, बटे 5 बराबर 46 माइनस 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21, और प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, बटे 5 बराबर 6 में से 1 गया तो 5, और 4 में से 2 गया तो 2, तो कितना जाएगा, 25 बटे 5 बराबर 5 का भाग दो इसमें, कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार। ठीक है, अब ऐसे ही समीकरण अगले को मान निकालो। अब x बराबर कितना रखे बताओ, x बराबर 8 रख देते, x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर, तो रखो x बराबर 8। y बराबर 46 माइनस 7 कोष्टक में 8 बटे 5, 46 आ गया, माइनस 8 7 56, क्योंकि प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, बटे 5 बराबर, बड़ी संख्या कौन सी है, 56, छोटी संख्या 46, घटाओ इसमें से, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा, माइनस, छोटी क्या है, प्लस। जब अलग अलग चिन्ह होते तो क्या होता है, बाकी होती है। तो घटाओ इसमें, 6 में 6 गया तो 0, 5 में 4 गया तो 1। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। तो माइनस के 10 बटे 5, 5 का देंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस के। किसके आएगा, माइनस के। ठीक है, एक मान तो दो मान तो निकाल लिए, एक मान और निकाल लेते, कुछ भी रख दो, चलो ऐसा करो, कुछ 0 रख दो, 2 रख दो, 1 रख दो, कुछ भी रख दो। 1 रख देंगे, एक तो क्या रखे, 0 रख देते। ठीक है, कितने रख दे, 0, तो लिख देते हैं अपन। एक बार भले और लिख देता हूं मैं, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर y बराबर 46 माइनस 7 कोष्टक में 0 बटे 5, y बराबर 46 माइनस 0 बटे 5, y बराबर 46 बटे 5, और y बराबर कितना आ जाएगा बताओ। अब इसमें भाग दो, 46 में 5 का भाग देंगे तो 5 नाम 45, कितना बच गया, 1.0, 5 दूनी 10, तो 9.2 आ गया। कितना आ गया, 9.2 आ गया। तो इसकी सारणी बनाओ, इसकी सारणी कहाँ पर बनाया, देखो यहाँ बना देते हैं इसकी सारणी को। ठीक है, x बाई, x का मान कितना है, 3, जब x का मान 3 है तो y का मान कितना आया, 5, x का मान 8 है तो y का मान कितना आया, माइनस के 2, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना आया, 9.2। ज़्यादातर हमें शर्त क्या रखनी है कि पॉइंटों में आना नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास कोई संख्या नहीं मिली कि पॉइंटों में नहीं आया। ठीक है,
इस वजह से हम पॉइंट में आ गए। अब देखो सबसे कम संख्या कौन सी है इन दोनों में, देखो जीरो है, जीरो है, इसमें भी जीरो है, ठीक है। फिर उससे बड़ी कौन सी है इसमें, माइनस के 2, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है, 10, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 10। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमारा ग्राफ 0 और 1 से स्टार्ट होके 10 या 11 से क्रम के अनुसार चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इन संख्याओं को इस ग्राफ पर दर्शाएंगे। देखो कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको देखो, x बराबर 10 पे 0 है y, x बराबर 10 और y का मान 0, तो मतलब कि यहाँ पर आएगी, कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो बिंदु ले देता हूँ इसके 10, 0, x बराबर 3 और y बराबर 5, तो x बराबर 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y बराबर 5 यहाँ पर, मतलब इसके सूद में आएगा ऊपर की तरफ। तो कितना आ जाएगा बताओ, 3, 5। जो पहले संख्या लिखी होगी वो कौन सी होगी, x की होगी, और उसके बाद y की होगी, ठीक है। फिर देखो x बराबर -4 और y बराबर 10, तो x बराबर कहाँ वाली, x बराबर ये रही माइनस वाली लाइन, -4 और 10 पे आ जाओ, y बराबर 10, ये रही ना, ये हो जाएगी अपन की -4, 10, ठीक है। अब इसको दर्शाएंगे अपन, पहले इसकी लाइन खींच लेता हूं मैं, ठीक है, लाइन खींच देता हूं, इसकी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 10 0 हो गया, ठीक है, और 3 यहाँ पर आएगा, थोड़ा इधर कैसे, आप ग्राफ में सही बना लेना, ठीक है, ग्राफ में सही बन जाएगा। यहाँ से देखो थोड़ी लाइन तिरछी जा रही है ना इसमें, तो ग्राफ में सही बन जाएगा ये एकदम, ग्राफ में जब बनाओ तो एकदम सही बनेगा, सीधी लाइन जाएगी ये। अब देखो ये समीकरण कौन सा है, ये वाला है, इस समीकरण को लिख देता हूँ मैं, 5x + 7y बराबर 50, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको दर्शाएंगे, तो दर्शाओ, x बराबर 3 और y बराबर 5, तो x बराबर 3 कहाँ है, यहाँ पर है, और y बराबर 5, मतलब कि यहीं आ गया ये बिंदु, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और देखो फिर उसके बाद देखो 8 - 2, मतलब कि x बराबर 8 और y बराबर -2, तो यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा यहाँ पर देखो यहाँ मिल रहा है, तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो कितना हुआ है, बिंदु को लिख देता हूँ मैं इसको, 8 - 2 लिख दिया। और देखो 0, x बराबर 0 तो ये रही ना, और y बराबर 9.2 यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा बिंदु ये डॉट डॉट करके मतलब कि छोटी छोटी कितनी लाइन होंगी इन दोनों के बीच में, 10 लाइन होंगी, ठीक है। तो वो 1 और 2.2 यहाँ पर आएगा, तो मैं इस लाइन को खींचता हूँ, 1 मिनट, थोड़ी टेढ़ी जा रही है लाइन। तो आप जब स्केल से बनाओगे तो सीधी लाइन खींचेगी, ठीक है, स्केल से खींचना। तो इस समीकरण को लिख देता हूं मैं, ये हो गया 7x + 5y बराबर 46, ये हो गया, ठीक है। ये हमने संख्या दर्शा दी, और यहाँ पे इसकी संख्या दर्शा देता हूँ, कितनी है, 0,9.2। अब देखो क्या पूछा गया हमसे, एक पेंसिल का मूल्य हमको ज्ञात करना है, एक पेन का मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बताओ ये जो लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, आपस में काट रही है, तो ये किस बिंदु पर कर रही है, यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ पर कितना मान आ रहा है बताओ इसका, 3,5, मतलब कि x का मान कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर लिख देंगे अतः वाली लाइन, देखो अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3 रुपये। अगले पे आ जाओ, एक पेन का मूल्य बताओ इसमें, तो एक पेन का मूल्य क्या हो जाएगा, बराबर 5 रुपये। एक पेन का मूल्य कितना गया, 5 रुपये। तो इस प्रकार हमें सवालों को हल करना है। तो उतारिए सवाल को, देखो ये दिखाई नहीं दिया होगा भी। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 3 रुपये हो गया, और एक पेन का मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये हो गया। तो उतार लीजिए सवाल को।